हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज। नाउ ये जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्टेटमेंट टाइप एमसीक्यूज, जो कि एक इवॉल्विंग ट्रेंड है अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जामिनेशंस का। सो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की। इस पूरी सीरीज में हम 200 प्लस एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। आज के इस पूरे लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा द सेकंड चैप्टर ऑफ द सीरीज, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसके टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, बट हर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स हैं। सो अराउंड 45 क्वेश्चंस में आपका ये पूरा चैप्टर बहुत ही होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज वीडियो। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इस टॉपिक को हम 3 रीजनल पावर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला तो है द कंट्रोल एंड एक्सपेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द रीजन ऑफ बंगाल। देन हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने अवध के रीजन पे एक्सपैंड किया, एंड अल्टीमेटली हाउ द ब्रिटिश एक्सपैंडेड ओवर द रीजन ऑफ पंजाब। ओके, बंगाल वॉज द रीजन एट दैट टाइम जहां से सबसे ज्यादा वेल्थ जो है वो क्रिएट होती थी। ओके, ये आप सबको पता होगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन द रीजन ऑफ बंगाल। सो अगर मैं बात करूं बंगाल की, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूं, ठीक है, सो दैट क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करो तो आप रिलेट कर पाओ उन क्वेश्चन से। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बंगाल की, तो द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन बंगाल स्टार्टेड बाय द फर्स्ट बैटल विच इज नोन एज बैटल ऑफ पलासी। अब ये बैटल ऑफ पलासी इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें तो व्हेन डिड दिस बैटल ऑफ पलासी हैपन, तो 1757 में ये बैटल हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो इट वाज बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ओके, एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस बैटल ऑफ पलासी? इसका आउटकम ये था कि इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, foundation of the British Empire in India, it was started after the Battle of Plassey, जिसके बाद मीर जाफर, who is also known as the puppet Nawab, was appointed by the East India Company as the Nawab of Bengal. तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी was the first step. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बैटल है विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश एम्पायर or the British Empire in whole of India was the Battle of Buxar in the year 1764. This was Battle of Buxar. Now Battle of Buxar किन दो पर्सनालिटीज के बीच हुआ था? So it was led from the English side by Hector Munro versus this battle was against the three combined powers. Three combined power कौन सी थी? तो सबसे पहला था मीर कासिम, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम के साथ साथ था शुजा उद्दौला हु लेड द रीजन ऑफ अवध एट दैट टाइम। एंड जो थर्ड पार्टी थी एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी, एंड ड्यू टू दिस इट वॉज अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो द थर्ड पार्टी वॉज शाह आलम टू, who was the Mughal emperor at that time. Okay, he was the Mughal emperor at that time. So, Battle of Buxar, this proved that the British were the undisputed masters of the region of Bengal, of the region of Bihar, and of the region of Odisha. ठीक है, नाउ बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 1764 में दिस हैपेंड। आफ्टर दैट 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। ओके,
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड, जिसमें कि देयर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब डुअल गवर्नमेंट का क्या मतलब था? डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था, द राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, और जिसको हम बोल सकते हैं द दीवानी राइट्स, these were kept by the East India Company itself. So East India Company directly took the responsibility of the Diwani rights or the rights of revenue collection. On the other hand, अगर मैं बात करूं तो निजामत और एडमिनिस्ट्रेशन का जो राइट था वो नवाब के पास था, बट यहाँ पे जो डिप्टी अपॉइंट होता वो कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट होता ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो थ्रू दिस मेथड, जिसको कि डुअल गवर्नमेंट बोला गया, सबसे पहला तो रेवेन्यू कलेक्शन और दीवानी कलेक्शन और दीवानी राइट्स जो था वो कंपनी ने डायरेक्टली एज्यूम किया, वेयर एज निजामत का जो राइट था वो उन्होंने इनडायरेक्टली एज्यूम किया बाय द राइट टू अपॉइंट द डिप्टी नवाब। ओके, सो इस तरीके से जो था वो एक्सपेंशन किया गया ब्रिटिश पावर का। ठीक है, इस एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश पावर इन द रीजन ऑफ बंगाल। अब ये मैंने एक्सपेंशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, एंड जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आई विल टेल यू इन द डिटेल ऑल ऑफ द फैक्ट्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, with reference to the early Nawabs of Bengal and the consolidation of their power, consider the following statements. अब अगर मैं बात करूं अर्ली नवाब्स ऑफ बंगाल, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल एज अ रीजन था वो किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इट वाज मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान इस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, सो अब देखते हैं। मुर्शीद कुली खान ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम डक्का टू मुर्शिदाबाद आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज सूबेदार बाय फारूक सियार। नेक्स्ट है हमारा, शुजाउद्दीन वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार बाय द मुगल एम्परर फारूक सियार, and Alivardi Khan legalized his usurpation by receiving a farman from Muhammad Shah Rangila and successfully prevented the English and the French from fortifying their factories. अब अगर मैं बात करूं फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल की, ठीक है, तो वो था मुर्शीद कुली खान। Let me tell you some of the important facts about Murshid Quli Khan. So, in the year 1717, he was appointed as the Subedar of Bengal by the Mughal emperor of that time, who was Farooq Siyar. So, पहले स्टेटमेंट में तो यही दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके अलावा मुर्शीद कुली खान ने क्या किया? ही इज ऑल्सो known to have started the revenue farming in Bengal. Okay. And he also transferred the capital of Bengal from Dhaka to Murshidabad. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर शुजाउद्दीन के बारे में, ही वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार बाय द मुगल एम्परर फारूक सियार। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? Because Sujauddin was granted the governorship of Bihar by the Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila. And ये कब हुआ था? In which year did this event happen? This happened in the year 1733. And आप बहुत ही क्लियरली बता सकते हो कि फारूक सियार ने फरमान कब इशू किया था? 1717 में किया था। तो थ्रू दिस फैक्ट ऑल्सो यू कैन एग्जैक्टली एलिमिनेट दिस पॉइंट कि ये सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो इनकरेक्ट ही होता। बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी ट्रू, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, बात करें अगर अलीवर्दी खान की, सो ही legalized his usurpation by receiving a farman from Muhammad Shah Rangila, and he successfully prevented the English and French from fortifying their factory. इंग्लिश ने फैक्ट्री स्टैब्लिश कहाँ की थी? कैलकाटा में की थी एट दैट टाइम, एंड फ्रेंच ने कैपिटल अपनी जो फैक्ट्री है ये स्टैब्लिश की थी चंद्रनगर में। ओके,
सो थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है. द सेकेंड वन हियर इज नॉट ट्रू. व्हाई इट इज नॉट ट्रू? बिकॉज मोहम्मद शाह रंगीला ने शुजाउद्दीन को ग्रांट की थी गवर्नरशिप ऑफ बिहार. सो only the first and third statement here is true. Let's now move to the next question. अब बात करते हैं with reference to the Nawab Sirajuddaulah and the events leading up to Battle of Palasi, consider the following statement. सबसे पहले तो हमने ये देख लिया है कि बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था. तो इट हैपेंड ऑन 23rd June 1757. ठीक है. सो let's read the statements now. स्टेटमेंट है हमारा, सिराजुद्दौला सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार विच लेड टू द सरेंडर ऑफ फोर्ट विलियम इन जून 1756. ये एब्सोल्युटली यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड एक बात और आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है इट इज रिलेटेड टू सिराजुद्दौला ओनली. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं. सो इसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो सिराजुद्दौला ने सीज किया था इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार विच लेड टू द सरेंडर ऑफ फोर्ट विलियम्स इन जून 1756. एब्सोल्युटली ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड इन अर्ली 1757 when the British conceded practically all the administrative and territorial demands of the Nawab. अब मुझे बताओ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो थी, इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर में दो लोगों के बीच ये ट्रीटी हुई थी. सबसे पहला तो सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई थी. अब इस ट्रीटी में सिराजुद्दौला he conceded all the demands of Britishers. सिराजुद्दौला ने द नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, उसने सारी डिमांड्स मान ली थी ब्रिटिशर्स की. ओके, इस स्टेटमेंट में क्या है कि अपोजिट लिखा है कि ब्रिटिश ने कंसीड कर दिया था ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेरिटोरियल डिमांड्स ऑफ द नवाब, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स की. तो जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स की, तो हाउ कैन द ब्रिटिश अग्री टू द डिमांड्स मेड बाय द नवाब. अल्टीमेटली ब्रिटिश की जो भी पॉलिटिकल, जो भी इकोनॉमिक, जो भी सोशल, जो भी कल्चरल पॉलिसी थी, इन सब का अल्टीमेटली एक ही एम था एंड ये था एक्सपेंशन करना अपनी टेरिटरी का इंडिया में. ओके, एंड इसके बाद ही आफ्टर द एक्सपेंशन, आपको पता होगा इकोनॉमिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी. सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का आपने नाम सुना होगा. तो ये सारी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली इसलिए यूज किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रूल कर पाए इंडिया में. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ हमारा इनकरेक्ट है. फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा. थर्ड स्टेटमेंट वैसे देख लेते हैं. द बैटल ऑफ पलासी इन 1757, द नवाब वॉज बीट्रेड बाई की फिगर्स including his military commander Mir Jafar and the prominent banker Jagat Seth. Obviously, Mir Jafar जो था, he was the Mir Bakshi at that time. मानिक चंद, इसके अलावा मैं बात करूँ, मानिक चंद was also against the Manik Chand was also the part of conspiracy against Sirajuddaulah, who was officer in charge of Calcutta. इसके साथ साथ अमीर चंद की बात करूं, he was a rich Sikh merchant. He also conspired against Sirajuddaulah. इसके अलावा जगत सेठ, who was the banker, biggest banker of Bengal at that time, he also had a conspiracy. And Khadim Khan, who was the commander, he was a commander of a large group of troops of the नवाब. तो इन चारों लोगों ने कंस्पायर किया था अगेंस्ट सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के साथ मिलके बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. तो यहाँ पे ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है एंड जो भी लॉजिक है इसके इस क्वेश्चन में ये मैंने आपको बता दिया है. सो तो करेक्ट आंसर विल बी 1 and 3 only. You can read the explanation of this question if you want. Okay, let's now move to the third question.
आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसके बाद I will move to the next page so that you get a understanding. With reference to the tenures of Mir Jafar and Mir Qasim in Bengal, consider the following statement. So मैंने आपको बताया बैटल ऑफ पलासी के बाद क्या हुआ था. In the explanation I told you Mir Jafar, who was also known as the puppet Nawab, he was made the नवाब ऑफ बंगाल. ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है. अब बात करते हैं. Upon becoming the Nawab, Mir Jafar granted the company undisputed rights to free trade in Bengal, Bihar, Odisha, along with the zamindari of 24 परगनास. अब let us suppose कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं बाय लॉजिक. कैसे? अगर आपको सिर्फ इतनी बात पता है कि मीर जाफर वॉज अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ऑब्वियसली मीर जाफर वॉज रेडी टू सर्व ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तभी तो मीर जाफर को अपॉइंट किया जाता नवाब ऑफ बंगाल. आप समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली मीर जाफर जब बैटल ऑफ पलासी के बाद नवाब अपॉइंट हुआ होगा तो उसने माना होगा कंपनी की सब बातों को, तभी तो उसको नवाब रहने दिया गया होगा. तो ऑब्वियसली यहां देखने से ही पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है. सो अपॉन बिकमिंग नवाब, मीर जाफर ने ग्रांट किया था अनडिस्प्यूटेड राइट्स टू फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा along with the जमींदारी ऑफ 24 परगनास. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. मीर कासिम सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग टू द ब्रिटिश एंड शिफ्टेड इट्स कैपिटल टू मुंगेर. ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है मीर कासिम फॉर्म्ड अ कन्फेडरेसी विद द रूलर्स ऑफ अवध, शुजाउद्दौला, primarily because he was angry over the British use of दस्तक प्री ड्यूटी पासेस. सो दस्तक जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से मीर कासिम वॉज एजिटेटेड. एंड इसके बाद मिसयूज ऑफ दस्तक विच वे आर द ट्रेड पासेस, फ्री ड्यूटी पासेस, इट वॉज अ मेन रीजन फॉर द बैटल ऑफ पलासी. ओके. सो थर्ड तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है. एंड बाद में हमने देखा भी कि मीर कासिम ने अलायंस फॉर्म किया था विद द रूलर ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया शाह आलम टू. एंड कंबाइंड ये तीनों जो है दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज लेड बाई हेक्टर मनरो. एंड अगेन इनको डिफीट जो है वो झेलनी पड़ी थी एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन. एंड इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी. सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि मीर कासिम ने सीड किया था द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग, ये ब्रिटिशर्स को दे दिया था. एंड मीर कासिम इज नोन टू हैव शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. ओके. अब यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर ये है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है. सबसे पहला पॉइंट तो है अबाउट मुर्शीद कुली खान. अब आप बोलोगे मुर्शीद कुली खान यहाँ पे कैसे आ गया? तो मुर्शीद कुली खान ने भी अपने कैपिटल को ट्रांसफर किया था फ्रॉम डक्का टू मुर्शिदाबाद. ओके. एंड इसके बाद अभी हमने देखा मीर कासिम के बारे में. क्या देखा? कि मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर किया. कहाँ? तो मुंगेर ट्रांसफर किया. समझ में आई बात? ये दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है. क्वेश्चन यहाँ से कभी भी आपसे पूछ सकते हैं. एंड पर्टिकुलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट हियर आर ट्रू. Let's now move to the next question. Now, the next question is, with reference to the Battle of Buxar and its immediate political aftermath, consider the following statement. So we have already discussed that तीन parties थी Battle of Buxar में and it led to the foundation of British rule in India. And सबसे importantly, the Battle of Buxar, it verified that who is going to rule India for the next few centuries. Okay. 1764 में ये हुआ था. तीन पार्टीज थी, तीनों पार्टीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है एंड इसी पे हमें ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करना है. सो पहला स्टेटमेंट है हमारा,
in the Battle of Buxar, the combined forces of Mir Qasim, who was the Nawab of Bengal, Shujauddaulah, who was the Emperor of Awadh, and Shah Alam II, the Mughal Emperor, were defeated by Robert Clive. अब मैं मल्टीपल टाइम्स आपको ये बात बता चुका हूँ एंड ये जो फैक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, इट ही लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ पलासी. उसने बैटल ऑफ पलासी में लीड किया था, ना कि बैटल ऑफ बक्सर में. ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लेड बाय हेक्टर मनरो. ओके, सो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव ने डिफीट किया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा अपराइटली यहाँ पे गलत हो गया. करेक्ट आंसर हमें यहाँ से 2 एंड 3rd स्टेटमेंट हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं बिना स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड को पढ़े हुए भी. बट स्टिल हम सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट पे भी डिस्कशन करते हैं. फॉलोइंग द डेथ ऑफ मीर जाफर, हिज सन नजमुद्दौला signed a treaty to disband most of his army and agreed to administer Bengal through a company nominated deputy सूबेदार. एब्सोल्युटली ट्रू. कैसे ट्रू? इस क्वेश्चन के बारे में अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हमें एक बात तो पता है कि मीर जाफर वॉज द पपेट नवाब ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ऑब्वियसली पपेट नवाब का जो बेटा था वो भी तो उसी के नक्शे कदम पे चलेगा ना. तो दिस स्टेटमेंट इज एंड इट कैन एब्सोल्युटली बी ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. रॉबर्ट क्लाइव कॉन्क्लूडेड 2 सेपरेट ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद with the Mughal Emperor Shah Alam II and the Nawab of Awadh Shujauddaulah. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. अब ये स्टेटमेंट, बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि बैटल ऑफ बक्सर में किस मिलिट्री कमांडर ने लीड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो यहाँ पे लीड जो किया था वो हेक्टर मनरो ने किया था, इस बात को आप ध्यान रखना. एंड जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी इन द ईयर 1765, ओके, ये ट्रीटी जो थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने साइन किया था. ये बात आपको पता होनी चाहिए एंड इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है. ओके, सो बैटल ऑफ बक्सर में द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी वॉज लेड बाय हेक्टर मनरो, बट द two different treaties of इलाहाबाद, these were signed by रॉबर्ट क्लाइव. सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. यू कैन पॉज द वीडियो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और यू कैन have the PDF, the link to which will be given in the pinned comment section. Okay, यहाँ पे explanation दिया है. Let's now move to the next question. अब with reference to the dual government system established in Bengal, consider the following statement. अब dual government system, it was established after the Treaty of Allahabad in 1765. Okay, and who ended this system of dual government? So it was ended by Warren Hastings. ठीक है, and who started this dual government system? It was Robert Clive. तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए. हेस्टिंग्स ने कब एंड किया था इस सिस्टम को? अराउंड 1771. ओके, एक्सप्लेनेशन अबाउट द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ये मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ. सो लेट्स नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चन. Now, under the dual government system starting in 1765, यहाँ तक तो स्टेटमेंट करेक्ट है. The East India Company acquired both दीवानी and निजामत rights from the नवाब नजमुद्दौला. तो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है. डुअल गवर्नमेंट कैसे था कि जो दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा है ये डायरेक्टली एक्वायर किया गया था, वेयर एज जो निजामत का राइट था वो इनडायरेक्टली कंपनी ने एज्यूम किया था, सो दैट कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कल को गलती हो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्लेम ना आए, वो ये बोल सकें कि भैया जो निजामत का राइट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, ये तो नवाब के पास है, तो आप नवाब से बात करो. बट स्टिल इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास डिप्टी नवाब को अपॉइंट करने का राइट था. सो दीवानी का राइट उन्होंने डायरेक्टली एज्यूम किया था, निजामत का राइट उन्होंने इनडायरेक्टली एज्यूम किया था. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है.
Despite acquiring this right, the company did not immediately take over the direct administration and revenue collection of Bihar. Absolutely correct है second statement भी. Third statement है the dual government of Bengal. The dual system of government in Bengal was eventually abolished by Lord Cornwallis. ये statement हमारा absolutely गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि this system of government was abolished by Warren Hastings. So third statement हमारा incorrect है. The correct statement will be first and second. Okay. Third statement क्यों incorrect है? Because Warren Hastings ने 1772 में इसको end किया था. Okay. Now, अब एक बहुत important point and एक बहुत important बात है यहाँ पे about the Mysore war. अब जो मैसूर था, the independent kingdom of Mysore, it was established by हैदर अली. ठीक है. हैदर अली के बाद it was टीपू सुल्तान who took up various activities and expanded this Mysore empire. Okay. Now जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस को डील करेंगे. अब हैदर अली established a modern arsenal in Dindigul with the assistance of the British before usurping power from the Wadeyar king. So आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पे. मतलब क्या? एंग्लो मीन्स इंग्लिश एंड मैसूर मतलब जो मैसूर उस टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट था, इनके बीच का वॉर. पहला स्टेटमेंट देखो कि हैदर अली, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मैसूर इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मैसूर, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था मॉडर्न आर्सेनल इन डिंडीगुल विद द असिस्टेंस ऑफ ब्रिटिश. कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्रिटिश का इसमें असिस्टेंस नहीं था. तो असिस्टेंस किसका था? असिस्टेंस था फ्रेंच का. And due to the close proximity between the kingdom of Mysore and the French, यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था मैसूर को. मल्टीपल और भी फैक्टर्स थे, बट द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रूलर्स ऑफ मैसूर विथ फ्रेंच was one of the major reason of the Anglo-Mysore war. So first statement तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमें पता है कि अब सेकेंड एंड थर्ड इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. एडिशनल जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं. हैदर अली ओवरथ्रू द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नंजराजार टू असर्प पावर, दो ही कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज कृष्णराज वन एज द लॉफुल रूलर. बिल्कुल करेक्ट है. ये कुछ सम ऑफ द मोस्ट फैक्चुअल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्चुअल बातें हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हो. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है. ओके. सेकेंड है, इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली सक्सेसफुली डिफीटेड द ब्रिटिश रिजल्टिंग इन द ट्रीटी ऑफ मद्रास. ये एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके. एंड ये करेक्ट भी है कि हैदर अली सक्सेसफुली डिफीटेड द ब्रिटिश रिजल्टिंग इन द ट्रीटी ऑफ मद्रास. सो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो मॉडर्न आर्सेनल है वो फ्रेंच की हेल्प से बनाया गया था. ओके. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर. अगर मैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करूं तो इस वॉर में प्राइमरी जो रोल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स का था. अब यहां से इसको आप एज्यूम कर सकते हो. ठीक है. अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था कि जो फ्रेंच पोर्ट था एट माहे इज अ प्लेस, सो वॉरेन हेस्टिंग्स अटैक्ड द फ्रेंच पोर्ट एट माहे विच वॉज इन द हैदर अलीज टेरिटरी. ओके. एंड 1781 में क्या हुआ था? हैदर अली जो था ही गॉट डिफीटेड बाय द जनरल आइरेकूट. ही वॉज डिफेंडेड बाय आइरेकूट in the battle of Porto Novo, and ultimately जो हैदर अली था he died during the second Anglo-Mysore war, and इसके बाद टीपू सुल्तान took the responsibility of the
इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मैसूर। इतनी बातें आपको बस पता होनी चाहिए रिगार्डिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स। Now, the immediate provocation for the war was Warren Hastings' attack on the French port of Mahe, which was located within the Hyder Ali's territory. Absolutely correct statement. Second statement. During the war, Hyder Ali led a joint front with the Nizam and the Marathas to capture Arcot. Absolutely correct statement है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द वॉर कंक्लूडेड इमीडिएटली आफ्टर हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय आइडे कूटे। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज हैदर अली ऑल्दो ही वॉज डिफीटेड बाय पोर्टो एट द पोर्टो नोवो बाय आइडे कूटे इन 1791, वॉर जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ था। ओके, वॉर कैरी फॉरवर्ड हुआ था 1784 तक, एंड उस टाइम तक टीपू सुल्तान ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी। ही वॉज द सन ऑफ हैदर अली। एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से एंड हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विच वॉज साइंड इन द ईयर 1784। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की अगर मैं बात करूं तो इट वॉज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। अब बात करते हैं विथ रेफरेंस टू टीपू सुल्तान एंड द लेटर एंग्लो मैसूर वॉर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को तो हमने देख ही लिया था, इट एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। बस इस रिगार्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इट एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। एंड अगर मैं बात करूं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की तो इसमें इट वॉज अंडरटेकन अंडर द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, एंड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान डाइड। इतनी बातें एटलीस्ट आप पता रख लो, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो अब देखते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान रिसीव्ड मिलिट्री एड फ्रॉम द मराठास एंड द निजाम टू फाइट द ब्रिटिश। ओके, Tipu Sultan planted a tree of liberty at his capital Srirangapatnam and became a member of the Jacobean Club. Absolutely correct statement है, and it is one of the most important statements and important factual information. Okay, next, he was the only Indian ruler who understood the importance of economic strength as foundation of military strength, establishing embassies abroad to develop trade. Third statement भी जो है वो हमारा absolutely correct है, बट फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि इस स्टेटमेंट में लिखा है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे टीपू सुल्तान को हेल्प मिली थी मराठास और निजाम से टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मराठास एंड निजाम ने, इन दोनों ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था, ना कि टीपू सुल्तान को। ओके, सो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे मराठास एंड निजाम्स वेयर देयर विथ ब्रिटिशर्स, नॉट टीपू सुल्तान। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है। ओके, इसको आप देख लो एक बार कि टीपू सुल्तान वॉज द ओनली इंडियन रूलर who understood the importance of economic strength as foundation of military strength, establishing embassies। तो embassies establish की थी टीपू सुल्तान ने इन फ्रांस, टर्की, ईरान एंड पेगू टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। अब बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ द सिख पावर इन पंजाब अंडर महाराजा रणजीत सिंह, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सिख अंपायर की जहां तक बात हो, लेट्स डायरेक्टली सी द क्वेश्चंस एंड देन जो है वो हम
डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। महाराजा रंजीत सिंह occupied Lahore in 1799 and established it as a capital of his empire. Absolutely correct. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बन गए कि महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल क्या थी, तो दैट वाज लाहौर। ओके, कब कैप्चर किया था लाहौर को, तो 1799 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट है, ही सिस्टमेटिकली अनेक्स्ड न्यूमरस टेरिटरीज इंक्लूडिंग कांगड़ा, कांगड़ा जो कि प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, अटॉक बलूचिस्तान का रीजन, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर बिफोर हिज डेथ इन 1839। एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो रंजीत सिंह के जो भी पॉलिटिकल एक्सपेंशन था इसके बारे में सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है। एंड आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि सम ऑफ द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कश्मीर, मॉडर्न डे Pakistan, and some of the regions of Balochistan also was under the direct control of Maharaja Ranjit Singh. Okay. Next statement है, the Sikh power in Punjab was completely broken by British during the lifetime of Ranjit Singh. Third statement is wrong. Why it is wrong? क्योंकि completely power जो थी वो ब्रिटिश नहीं तोड़ पाया था। ओके, इट वॉज आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह कि ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली सिख एम्पायर की पावर्स को ब्रेक कर दिया था। रंजीत सिंह के रहते ब्रिटिश वॉज नॉट एबल टू डू दिस। ओके, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की। With reference to the Anglo-Sikh War and the final annexation of Punjab, consider the following statement. In the First Anglo-Sikh War, the Sikh were defeated in all four major battles fought at Mutki, Firozshah, Aliwar and Sobram. Absolutely correct. अब आपसे क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर को डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो तो वो क्वेश्चन पेपर को ऐसे सेट कर सकते हैं कि द फॉलोइंग प्लेसेस मुडकी, फिरोज शाह, अलीवाल एंड सोबराम, दिस इज रिलेटेड टू विच एंग्लो वॉर्स। सो ऑप्शंस में आपको वो दे देंगे एंग्लो मैसूर वॉर, मराठा वॉर, सिख वॉर। तो आपको पता होना चाहिए दीज फोर बैटल्स आर रिलेटेड टू द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। एब्सोल्युटली करेक्ट है। Now, following the Treaty of Lahore 1846, Sir John Lawrence became the first resident of Punjab. Second statement हमारा गलत है। क्यों गलत है, मैं अभी आपको थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बताता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट है, Punjab was formally annexed by the British under the leadership of Lord Dalhousie after the Second Anglo-Sikh War in 1849. Absolutely correct है। Second statement incorrect है। Why? Because Sir Henry Lawrence became the first resident. Okay, Sir John Lawrence became the first chief commissioner. Okay, Sir John Lawrence, he became the first chief commissioner of Punjab, but first resident जो थे वो Sir Henry Lawrence बने थे। That is why second statement हमारा incorrect है। Only the first and third here is true. Next देखते हैं। With reference to the successors of Maharaja Ranjit Singh in Punjab, consider the following statements. Now, Naunihal Singh immediately succeeded Kharak Singh to the throne of Punjab in 1840. Absolutely correct है। Second statement है, the first Anglo-Sikh War occurred during the reign of Sher Singh. Second statement is incorrect because Sher Singh का जो रूल था वो 1841 से 1843 तक था। Okay? So, first Anglo-Sikh War, it happened during the tenure of Dalip Singh, not Sher Singh. ठीक है? बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बस एक आपको ना इन रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए कि दीज वेयर समहाउ रिलेटेड टू द सिख एम्पायर। ओके, दलीप सिंह वॉज द फाइनल रूलर लिस्टेड फॉर पंजाब, होल्डिंग पावर ड्यूरिंग इट्स इवेंचुअल एनेक्सेशन बाय द ब्रिटिश इन 1849। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हु वॉज द रूलर ऑफ पंजाब when it was annexed in the year 1849, तो आप आंसर करोगे दलीप सिंह। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इनको फटाफट। विथ रेफरेंस टू द लेटर नवाब्स ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ बक्सर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ, Mubarak-ud-Dawla served as the Nawab of Bengal immediately after the death of Mir Jafar.
The tenure of Mubarak-ud-Dawla as the Nawab of Bengal was from 1770 to 1772. The end of Mubarak-ud-Dawla listed tenures alliance with the year Warden Hastings ended the dual government system in Bengal. अब आप देखो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो था एंड हुआ था 1772 में, तो क्या स्टेटमेंट 2 एंड 3 आपस में कोरिलेट हो रहे हैं? जब आप इसको पढ़ोगे तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली ये कोरिलेट हो रहे हैं. फर्स्ट इज नॉट ट्रू. व्हाई इट इज नॉट ट्रू? बिकॉज इमीडिएटली अपॉन मीर जाफर की डेथ के बाद इट वाज नजमुद्दौला हु वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन, जो मैंने आपको बताया भी था. जिसके बाद नजमुद्दौला ने और जो है वो अपनी आर्मी को, बंगाल की आर्मी को कंप्लीटली डिसबैंड करने का डिक्लेयर कर दिया था. ओके, ये हमने क्वेश्चन पहले देखा है. सो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा इस सेशन को, तो आप अल्टीमेटली ओके इस चीज को सही कर पाओगे. तो एज पर दिस सेकेंड एंड थर्ड जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. With reference to the key figures involved in the betrayal of Nawab Sirajuddaulah at the Battle of Palasi, consider the following statements. Now, Khadim Khan betrayed the Nawab by surrendering his position at the officer in charge of Calcutta to the British. No. Khadim Khan के बारे में मैंने बताया है, he was a commander. Okay, not the officer in charge of Calcutta. Okay, Khadim Khan betrayed the Nawab by commanding a large number of Nawab troops and withholding their support. Okay, it was Manik Chand who was the officer in charge of Calcutta. So यहीं से हमने first statement को eliminate कर दिया. Okay. Second is Mir Jafar held the critical military position of Mir Bakshi in the Nawab's forces, जो कि सही है. Ami Chand was a rich Sikh merchant who was part of the conspiracy. ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. इसको मैं ऑलरेडी आपको बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बस 2 क्वेश्चन और है इस लेक्चर में, इसके बाद इट इज डन एंड डस्टेड. With reference to the British consolidation of power in Bengal before the Battle of Palasi, consider the following statements. Now, prior to Sirajuddaulah, Nawab Alivardi Khan had successfully prevented the French from fortifying their factory at Chandarnagar. Absolutely correct. ये मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था. Next is following the capture of Calcutta, the British signed the Treaty of Alinagar in January 1757. मेकिंग मेजर कंसेशंस टू दी नवाब. अब सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. वाई? ट्रीटी ऑफ अलीनगर ये साइन हुई थी जनवरी 2 1757 में, बट वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन था कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर में सिराजुद्दौला ने ही कंसीडर्ड ऑल द डिमांड्स मेड बाय द ब्रिटिश. ओके, एंड यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ब्रिटिशर्स ने जो थे वो नवाब को मेजर कंसेशंस दिए थे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. It was Nawab who agreed to all the demands that were made by the Britishers. Okay, so यहाँ पे second statement हमारा incorrect है. Second हमने यहाँ eliminate कर दिया. Correct answer हमारा first and third है. Okay, third statement आप पढ़ सकते हो, इसको मैं explain भी कर चुका हूँ. So अब देखते हैं last question. With reference to the chronological sequence of events marking the expansion of British power, consider the following statement. The British captured the French settlement of Chandarnagar before the Battle of Palasi was fought. The tenure of Mubarak-ud-Dawla as Nawab of Bengal occurred after the conclusion of First Anglo-Mysore War, and Maharaja Ranjit Singh conquered Amritsar before Dalip Singh became the ruler of Punjab. अब आप मुझे बताओ क्या ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है? एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके, ये तीनों का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. ओके, सो इस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस मल्टी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को डील किया. ओके, आने वाले लेक्चर्स में वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको डील करेंगे. अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो डू कंसिडर टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी. ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, you can subscribe the channel and visit the playlist section once. आपको most of the content that is very much important for your exams आपको freely available मिल जाएगा YouTube पे. So thank you for watching this video and keep studying.